कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने इष्ट भगवान जी की महती एवं असीम कृपा के फलस्वरूप हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण करे गए इन दिनों इस सायंकालीन किशोर संगत में यह है मोक्ष संन्यास योग अति उत्तम, बारंबार मनन किए जाने योग्य सारी गीता का सार 18वां अध्याय। अपने महापुरुषों ने ऐसी महिमा गाई इस अध्याय की। सारे वेदों का सार उपनिषदों में आ जाता है, उपनिषदों का सार अकेली एक गीता में आ जाता है और सारी गीता का सार 18वें अध्याय में आ जाता है। इतनी महिमा अपने महापुरुषों ने गाई है। प्रभु ने देवी और सजनों हमें बड़ा अच्छा मौका दिया इस अध्याय को फिर श्रवण करने का। लीजिए, अब बातें बंद कर दो और भगवान की बात अब सुनिएगा। अब इसमें बताया गया जीव किस तरह मुक्त हो सकता है। ये अध्याय विशेषकर जीव के मुक्ति के लिए है। देवियों और सजनों, कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है, परिच्छिन्नता और ससीम से अपने आप को निकाल सकता है, प्रच्छिन्नता से सदा के लिए निकल जाए, ये संभव कैसे हो। देह के वासनाओं और कामनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर सके, बड़े विस्तार पूर्वक यह अध्याय बताना समझाना चाहता। हमने पहले सिर्फ रूपरेखाएं, रूप में कुछ सुना, अब विस्तार पूर्वक सुनने जा रहे गए। अर्जुन का प्रश्न है, मेरे मालिक आपने पीछे उपदेशों में मुझे कर्म योग और ज्ञान योग, संन्यास का अर्थ या ज्ञान योग लेना चाहिए और त्याग का अर्थ या कर्म योग होना चाहिए, जो कि त्याग में कर्म योग ही कर्म योग है। मतलब तो है, आपको बताऊं, ये दो निष्ठा भगवान ने कही है, दो निष्ठाएं। और भक्ति तो भगवत निष्ठा है, ये साधक की अपनी निष्ठाएं हैं जिस द्वारा वो भगवान के निकट है। अब बात क्या है, सारी बात है भगवान के सन्मुख होने की, महाराज जी के निकट पहुंचने की, जीव को हजूर में तलीन करने की। अब जीव तलीन तब होगा जब संसार से विमुख हो। अब जो कर्म योगी है वो संसार से विमुख त्याग से होता है। जो कुछ भी करता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ध्यान देना, जो कुछ भी करता है स्वार्थ के लिए नहीं, ध्यान देना मेरी ओर। जो कुछ भी कर्म योगी करेगा किसके लिए, स्वार्थ को छोड़कर त्याग हो गया। ये जबरदस्त त्याग माना जाता है, जबरदस्त त्याग माना जाता है, स्वार्थ के लिए नहीं, सबके भले के लिए। कर्म योग में भाव यही चलता है, सबके भले में मेरा भला। तो इसमें क्या होगा, सबके भले में तो वो प्रेम में तो कर्म करेगा तो जनता को भगवान का रूप मान लेता है। भगवान ने एक विशेष शब्द दिया है, जनता जनार्दन, भूलिए नहीं। ये विशेष कुछ शब्दावली है जो आप अपने मन में रखिए। जनता जनार्दन का रूप है।
हम लोग कर्म करते रहे, पत्नी को सामने रख के, पिताजी को, माताजी को, बहनों को, भाइयों को, तो अपने खून को सामने रख करके, अपने मोह को सामने रख के, कर्म तो होता है लेकिन किसी के लिए होता है। कर्म के लिए कोई ना कोई टारगेट चाहिए, पहले बड़े विस्तार से बता चुका हूं। तो अब कर्मयोगी कर्म करेगा भगवान के प्यार को सामने रखकर, और जनता को भगवान का रूप सोचेगा, मेरे भगवान ही अनेक हुए, जैसे घर का पिता समझता है मैं ही अनेक हुआ, उनको बेटी बेटे नजर नहीं आते। आप तो खैर आपको तो अनुभव है ही, पिता को बेटा नजर नहीं आता, अपना ही रूप, हमारे संस्कृत का शब्द है बेटे का आत्मज। आत्मज मेरा ही खून है, मेरा ही वीर्य है, मेरा ही मांस है, मेरा ही दूसरा रूप, ये मेरा पुत्र है। यानी हम नहीं अलग मानते, बेटी को ही मानते, ये मेरी है, मेरे से ही उत्पन्न हुई है। यानी हम सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में अपना दैनिक चर्या, दैनिक व्यवहार चलाने के लिए बेटी बेटा कहती है, लेकिन पिताजी समझती हैं, बाप समझता है, फादर समझता है कि ये तो मेरा है, मेरा ही, मैंने अपने, जैसे अपनी जेब में से हम कुछ नोट निकाले, कुछ खाने की चीजें निकाले दाई बाई जेब में से, इस तरह हमने अपने में से ही अपने आत्मज आत्मजा पैदा किए। आत्मज लड़का, कन्ना लगा दीजिए, आत्मजा अपनी, अपना ही खून, अपना ही पोस्ट, अपना ही वीर्य, अपना ही राज, अपना ही सब कुछ, यानी गरीयत खत्म। पत्नी को समझते हैं मेरा आधा अंग। वारे हिंदू धर्म तो कहां पहुंचा, पत्नी को भी अपने से अलग नहीं माना जाता, आधा अंग, इसलिए बोलते हैं हम अर्धांगणी, अर्ध अंगणी, मेरा आधा अंग। ये दोनों अंग बनती है तब गृहस्थाश्रम संपूर्ण होता। पति से पूरा गृहस्थाश्रम आधा रह गया, अगर परिवार चलाना है तो दूसरा अंग भी साथ लेना पड़ेगा, अर्धांगणी। इसलिए शंकर जी को दिखाया जाता है अर्ध नारी नटेश्वर। अर्ध दिखाती है जो अपने उन्होंने असली रूप दिखाया था, आधा पार्वती है, आधा शंकर जी का है, अपनी शक्ति से दिखाया कि आधी तो मैं पार्वती हूं। अब बड़े पैमाने पर क्या है, प्रकृति का, आधी प्रकृति भगवान का रूप है और दूसरी तरफ भगवान, ये सब एक में एक माना जाता है। हम बोलते हैं राधा कृष्णा, राधा भगवान की शक्ति। अब राधा कृष्ण सुजानी, कृष्ण राधा सुजानी। हम बोलते हैं सीता राम, सीता आप दूसरे रूप में सीता का, सीता राम, आप सीता भगवान, सीता शक्ति भगवान की, भगवान की शक्ति भगवान जुदा नहीं है, वो एक में एक है। आप अपनी शक्ति से किसी को मुक्का मारते हैं तो आप और आपकी शक्ति एक है। मुक्का तो देखने में कि ये मुक्का है, लेकिन इसके पीछे शक्ति आपकी है, वरना मुक्का तो कोई नहीं रखता। इसलिए ये सारा संसार भगवान की शक्ति से चल रहा, तो शक्ति तो भगवान की अपनी है, एक में एक हो गया। तो जिसको हम सीता कहती है, दरअसल कहना चाहिए दैवी शक्ति, परमात्मा की शक्ति, जिसको हम राधा कहती है, परमात्मा की शक्ति। गौरी शंकर, देख लो पहले शक्ति का नाम लिया जाता है, गौरी अपनी पार्वती का नाम, उसके बाद शंकर आया, गौरी शंकर, शंकर बाद में पहले गौरी। इस तरह प्रकृति और पुरुष 13वें अध्याय भगवान ने बताया, मैंने अपने भीतर में से प्रकृति निकाली, ये प्रकृति दैवी प्रकृति और भगवान, इन कहने में दो है लेकिन है एक। जैसे मैंने अभी यही चल रहा है, जैसे अभी भी मैंने कहा पति पत्नी कहने मात्र पत्नी है, लेकिन आपका अपना अंग है। कितनी आप फरमाइशें उसकी पूरी करते, कितनी मेहनत से रुपया कमाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते ये पत्नी की साड़ी है, मेरी साड़ी। क्योंकि पत्नी आपसे अलग नहीं, मैं अपने कैसे बढ़िया से बढ़िया ले देंगे, बढ़िया खाना, बढ़िया दाना, इलाज करवाती है, बीमार हो जाती है, मैं अपना ही इलाज कर, रात सारी रात जागेंगे, रोएंगे भी सही, दिल आपका खुशेगा। अगर ठीक नहीं हो रही, आपके जैसे कोई जमूर से आपकी छाती के बालों को या मोतियों को निकाल रहा, इतनी एकता भगवान कर देती है पत्नी के साथ, पति के साथ। जरा पति कुछ हो गए, आप रो रो के मर जाती है कि ये मैं दो नहीं है, ये मेरा ही रूप है। शाबाश, एक, इनको हम दो नहीं मानते, एक। अब मैं आपको बिल्कुल नजदीक लाया, ये एक ही है। अब ये सारा कुछ क्या हमने अपना अपना समझा, इनके लिए अब जान मारते, इनके लिए सारी जिंदगी लगा देंगे, खून पसीना एक करके कमाई करेंगे, इनको नाना प्रकार के सुख देंगे, फिर इनको सुख देते हुए हम समझते हैं मैं सुखी हूं। कितनी अभिन्नता, जरा पत्नी खुश हो जाए आप खुश जाती है, कितनी अभिन्नता, कितने एक में एक। पुत्र आपको खुश होता है, आप खिड़ जाते हैं, मेरे बेटा खुश, बस आप इतने में खुश हो जाएंगे, इतने में ही। शाबाश, हम कितनी बार पिताजी को या मां को, तो मां तू खा ले, पुत्र सिर पे हाथ रखती, पुत्र तू खा ले ना, ये मैं ही खा रही हूं, वो खिला के खुश। कई बार देखा मां दिए जा रही, दिए जा रही है, बाद में अचानक ही मां को बहाना बना कहा, मां एक कटोरी और ले आ, अंदर गई, पीछे मैंने ऊपर उतारे ढक्कन, हाँ दाल भी खत्म हो रही है, जो चावल बनाए वो भी खत्म हो रही है, अब ये है मेरे पास सब कुछ है। मां के सिर से क्या है, गरोड़ी मरोड़ी,
गरोड़ी कड़छी से जो पीछे तला लग गया वो गरोड़ मुड़ के खाएगी, पर उसे खुश है कि मेरे बाल बच्चे सब खा गए, तृप्त हो गए। उसे कभी नहीं अफसोस होता मेरी घोड़ी मुड़ी रह गई, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी खुश होती, चलो ये कोई मेरे पुत्र रह गए, मेरे घर वाला खुश हो गया। एक मेक इतना त्याग अब नजदीक लाया हूं, अब वो उनके साथ प्यार है तो कितनी कुर्बानी। इधर आइए, अब जो कर्म योगी है, अब त्याग, उधर त्याग है किसके लिए? जिनके प्रति प्यार है। अब कई जन्मों के बाद भगवान के लिए मन निकल जाता, चूंकि देख लेता उसको शेर ही नहीं होती। भगवान ने ये अपनी दुनिया चलाने के लिए ये कमाल का कर रखा है, क्या तृप्ति नहीं होगी, उम्मीद लगी रहेगी, वरना तो सारे आप मेरी से बन जाओ। उम्मीद लगी, यही उम्मीद ने दुनिया चला रखी है, उम्मीद लगी रहेगी। हाँ, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, बस मैं बड़ा खुश जाऊंगा, मैं बहुत, मेरी शादी जाए, मेरे बच्चे जाए, मैं बड़ा खुश जाऊंगा, बड़ा ना, यानी उम्मीद बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया बा उम्मीद कैम अस, होप सस्टेन्स लाइफ। क्या सारी दुनिया आशा पर टिकी हुई है? अगर आप आशाएं छोड़ दो, एक दिन भी आप दुनियादार नहीं बन सकते। आशाओं के आधार पर हमारा जीवन कट रहा। अब हालांकि आशा कुछ नहीं, तृप्ति कभी होनी नहीं, शेरी कभी होनी, पेट मरे हम कई जन्म भी ले लें, ना मां से, ना बाप से, ना बहनों से, ना भाइयों से, ना पत्नी से, ना पति से, ना अपने बच्चों से, ना धन से, हमारे पास लाखों रुपए हो जाए, करोड़ों हो जाए, परमात्मा की कसम तृप्ति तो होनी नहीं। पर मन कहता हो जाएगी, हो ऐसा सौभाग्य दिखाता है, मन हो जाएगी, ऐसा ही इसकी धोखा हो जाएगी, अब ये कर ले, अब ये कर ले, हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, तृप्ति ना हो जाएगी, हो जाएगी, पर जिंदगी कट, इसी के ऊपर हमारा जीवन कट गया, इसी पर हमारा जीवन के दिन काटे जा रहे हैं। हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पर आखिर कब तक ये सब्ज बागियां, ये धोखे, ये मन की भूल भलाइयां, आकर कब तक? कोई हद होती? कोई तो हद। एक जन्म फिर गया जैसा आपका आ गया, मन के धोखे से आपका मन क्या हो गया? टूट गया। सवेरे का प्रसंग चला हुआ था, सूरदास जी ने कहा भगवान का भक्त कब बनेगा? सूरदास से छुट्टी की थी, सूरदास बिल्कुल भगवान के निकटतम हो चुके थे। तो तुलसीदास, सूरदास तो बिल्कुल निकटतम। तो उन्होंने कहा कोई भगवान की भक्त, उनसे पूछा गया था, तो उनका बड़ा तराना भी है ये, उनके पहले शब्द बोल रहा हूं, कोई भगवान का भक्त कब होगा? श्री राम कीर्तन कर रहे थे बच्चे झूम झूम के, क्या वो उन्होंने कहा जब जी, मैंने भी कहा ना, इसका प्यारा, उसका प्यारा, ये कर, ये कर, ये कर, हाँ करता करता माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, कई जन्म इनसे प्यार करता रहा, करता, आखिर में क्या? हार गया, उम्मीदें रख रख के हार गया। तो यहीं से शुरू किया कि भक्ति कब शुरू होगी? हारे को हरि नाम। थोड़े शब्द है पर गजब ढा दिया। अगर 100 नंबर रखे जाए इस प्रश्न के कि भक्ति कब शुरू होती है, तो हमारे सूरदास जी को 100/100 मिल जाएंगे। इतने शब्दों में कमाल कर गया, हारे को हरि नाम। जो क्या होगा? जो संसार से हार गया। पर भगवान इतने होशियार हैं कि संसार से हारना तब हो जब आशा टूट जाए, पर आशा नहीं, और आगे और आगे और आगे और आगे, वो टूटने देती नहीं। आपकी कसम, लाखों में एक आध को भगवान छोड़ देते हैं, निराशा में डाल देते हैं, एक आध को, ताकि दुनिया चलती रहे, दुनिया में ये रौनकें लगी रहे, सिर्फ आशाओं के आधार पर। हालांकि हमने कईयों को देखा, दादा को, परदादा को, पिताजी को देखा, आशा लेके मर गए, निराश होके मरे, फिर भी हम उसी लाइन पे चल रहे गए। फिर हमें हमारा बुरा हाल देख के हमारी पोतर धियां भी उसी लाइन पे चल रही, इसी को माया कहते। यही भूल भुलैया, यही धोखा। आंखों से देखे कि माँ बाप हमारे निराश हुए, ये लाइन कुछ नहीं, लेकिन उसी लाइन पर हमारे पुत्र चले हुए, उसी लाइन पे दादाजी गए, पिताजी गए, फिर अब हम चल रही हैं, पीछे हमारे बच्चे भी बेताबी से उसी पर चले जा रहे गए, बल्कि धिया पुत्र अब यहां तक कहने लग गए मुंह से स्पष्ट, क्या शादी क्यों नहीं करते पिताजी मेरी? ऐसा वक्त आ गया, पुत्र स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट। एक केस ऐसा आया जो रोमांचकारी था, स्पष्ट लड़का कहता है बहन की शादी बाद में करना, पहले मेरी करो। कलयुग तभी तो घोर कलयुग बनेगा ना, बकवास नहीं मैं कर रहा हूं, व्यास नदी में बैठा हूं। पिता ने कहा आप जोर लगाओ बच्चा मेरा ये चुप कर जाए, मुझे रोआ नहीं, कहता बहन को अभी नहीं, अभी मेरी शादी करो, अभी मेरी करो, बहन को छोड़ो परे, बहन की बाद में हो जाएगी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये नहीं कि पिताजी कह के तनी स्पष्ट कह रहा है पहले मेरी शादी कर दे। जैसे वो पता नहीं कौन है और वो पिता कौन है, ओए करके, ओए गल सुन ले, पहले मेरी शादी कर। हाय, तभी तो तख्त हिलेगा जिस दुनिया बनाने वाले का जिसको बड़ा भारी शौक है। वक्त देखिए जरा कैसे जा रहा है, जरा समय कैसे जा रहा है, किस तरीके से आगे जी बढ़ रहा है, ध्यान देना।
ये सब, ये जितना कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ बन रहे हैं, हाँ अपना रूप समझ करके अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, हो रहा है, ये कर, ये बना, वो बना, आखिर क्या होगा? ऐसे जीव जिस बाप को यूं कहा जा रहा है, आखिर ये हार जाएगा। जिसको पुत्र धियां यूं तंग करें, आजकल लड़कियां स्पष्ट कहने लग गई हैं, आप उनमें नहीं है, आप मेरी बेटियां हैं, आप धार्मिक है, वैराग है आपके अंदर। लेकिन बहुत संख्या में ऐसे ही स्पष्ट मां भूली पड़ी है, सुखद पैगी अपनी एक लड़की के स्पष्ट शब्द, मां तो अपने सुखद पैगी है, मेरी शादी में जोबन जा रहा है, मेरा जोबन जा रहा है, स्वर्ग के झूठे, मैं वंचित न रह जाऊं। वक्त ऐसा आ जा रहा है, समय ऐसा आ जा रहा है, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष सुन भी रहेंगे कैसे करवट के लिया जा रहा है कल जो दिन प्रतिदिन। ऐसा आदमी क्या होगा? हार, आखिर दम हार जाएगा। मैं तो संसार को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं और आपने बचपन में खूब खेल खेला था, कोडी उनके हाथ में जाकर, कैसा खेल किसे निकाला है, उनके हाथ में जाकर, और उनके 3 4 5 खिलाड़ी हैं, कोडी। अब उसने मुझे पकड़ना भी है, अब वो पकड़ेगा, जकड़ेगा मुझे अपना पैर पूर मार के और मुझे गिरा भी लेगा, लेकिन मेरी हिम्मत है कि मैं कोडी उसको घसीटता अपनी लाइन के इधर आ जाऊं। और अगर मैं कोडी करता हुआ हार गया तो मैं मर गया भाई। कोडी अगर उनकी सीमा में, उनकी लाइन के परे मेरी कोडी बंद हुई, मेरा सांस टूट गया, मैं मर गया। तो हमारे खिलाड़ियों में से एक मर गया, इन्होंने सारे मारने निस्तरे, फिर दूसरे नाले कोडी उन्होंने पकड़ जकड़ना, या मैं इनको घसीट के लाऊंगा तो वो मर गया। आखिर में चाहे कई वर्ष लग जाए, ये जो जहान की गर्दन तोड़ कोडी चल रही है, जीवों ने हार जाएगी। कोडी तो हो रही है, कोडी के पिता के साथ, मां के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, इस तरह से कोडी आखिर में हार जाएगा। हार गया, हारे को हरि नाम, या मैं पुष्ट शब्दों में कह गए, ठोकर खा ठाकर लब्भा, ठोकरे खाते जलील होते और अब्बा तूने अपना दर बड़ा, जैसे मैंने कल ये परसों सुनाया था, तेरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत गिर जाऊं मैं और नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग ठोकर खाओ। बड़ी मुश्किल ऐसा मन में बैठ जाना कि या धोखा है, या दुख ही है, क्लेश ही, ये मन में भाव बैठ जाए कि यहाँ क्लेश ही क्लेश है, या मुसीबत ही मुसीबत है। हारे को हरि नाम। नेक जीवो, नेक मेरी बेटियों, हारे को जब तक मन नहीं हारता, तब कब तक नहीं हारता? अभी जब तक आशाएं बनी हुई है, अभी जब तक मन में तमन्नाएं और आशाएं मन के अंदर रखी हुई हैं, तब नहीं हारेगा। आशाएं पूरी कर लो और कर लो, आखिर ये साबित होगा, आशा कदी बंदे दिया हो दिया ना पूरियां, तड़पदा बतेरा फिर भी रह दिया अधूरी। आखिर में हर एक ने अपने कर्मों से ये बता देना कि आशा कदी बंदे दिया हो दिया ना पूरी। वो कैसे पूरी? ने बता दिया आपको, 4 आशाएं पूरी करती हैं, 4 में से 4 या 6 और निकल आती, उसमें से और निकल आती है, उसमें से और निकल आती है। अब किया क्या जाए? जो माँ बाप इस बात में लगे हुए हैं कि हम फर्ज पूरे करके भक्ति करेंगे, मुझे अपने गुरु के श्री चरणों की सुगंध कभी नहीं करेंगे। फर्ज कैसे? या तो समझो जो मेरे पेट के बच्ची हैं, इनकी शादियां कर दूं, तब मैं भक्ति करूंगा। अब क्या हो गया? अब जो पुत्र बनाया उसके 2 पुत्र और हो गए, जोड़ा हो गया, और जो छोटे का परनाया उसके 2 पुत्र और हो गए। अब पर आप बढ़ी जा रहे हो भाई, अब मैं दोता है, मेरे पोता है, लड़की आ गई, उसने 2 पुत्र लेके आ गई, उसको भेजा तो हमने, एक था अकेले करके, आज 3 पत्नी कहां से लेके आ गई। आप पर इनको अब आप कहते हो, अब आप इतने तो फर्ज बढ़ते जा रहे हैं। आपके तो ले दे के कितने थे? 2-3 थे, अब हर एक के 3-3 हो गए हैं। अब आपके 4 बच्चे थे, 12 तो यही हुए पड़े हैं। अभी आगे देखिए होता है क्या। अब आप इनके लिए कहो कि मैं इनका भी ये कर लूं, 2 पोते का, फिर तो बस आयु तो खत्म है। इसलिए शास्त्र कहता है, मूर्ख अपने पेट तक रहो, यूं कहा, अपने पेट तक रहो, कि जो मेरे पेट से निकले थे उनका मेरा फर्ज। अब ये जाना इनका काम था, तब तो हम कुछ भक्ति बकाया दिन कर भी लेंगे, और अगर ढील देंगे तो आप चुड़ के मर जाएंगे। ये तो बनते जानेंगे। ये अगर ये नानके छक मतरा हम करते हैं, नानके छक, तो अपना ही काल ने छक्का मार जाना। छक होते होते हमारा ही छक्का हो जाएगा। ये ऐसे ही हमारी एक रस्म रिवाज बनेंगे, हमें तबाह करने के लिए, हमारी आयु का नाश करने के लिए। ये कैसे बने हुए? छक आहा, फिर तो तबाही है। इसलिए शास्त्र के तबाह, अपने तक रहो। तेरे कर्तव्य है अपने तक। सुन लो मेरे नेक जीवो, अपने तक, जहां तक मेरे पेट की बच्ची है, बस। आगे ये जाने, इनका काम जाने। आगे फिर धिया ने मर गया सौरा, चलो जी। धिया ने मर गई सास, चलो जी।
दीदी मर गई, धी चलो जी, दीदा मर गया पुत्र चलो जी, दीदा जवाई अस्पताल में दाखिल हो गया चलो जी, चलते चलते फिर धर्मराज जी अगे चलो जी। ये तो कोई एंड ही कोई नहीं। अगर हम इस तरह के देयर इज नो एंड, देयर इज नो फुल स्टॉप, देयर इज नो फुल स्टॉप, ये तो खुद अकल से फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष ने चोट मारी हमारी छाती के ऊपर, जोर की, ना सुख विच ग्रस्त दे। दोनों अपने मुंह में बैठे हैं, ग्रस्त और ये घर छोड़ू, ये घर छोड़ू, ये घर पकड़ू। क्या कहा? ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, नमूना सगोया अया कर दिया। ना सुख विच ग्रस्त दे, ठीक, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे। और मैं आपको बोलूं, गीता शरणी या संता शरणी क्या। अब जब विचार आ जाती हैं मन के अंदर, और विचार भी भगवान संबंधी, गीता से बढ़कर चोटी के विचार ही कोई नहीं। जब ये विचार आए तब सुख, चाहे मेरे अंदर आए चाहे आपके अंदर आए। सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, भला हो जिसने ये राज की बात बता डाली। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। जब सत्संग मिलता है और चोटी के विचार मिलती है, अब तो मैं विचार अपना लिए जाए, विचारों में सुख हो गया, तब तो हम दोनों सुखी हो जाएंगे। जब भगवान जी के विचारों को, वरना तो कोई एंड ही कोई नहीं। इसलिए मन को समझा लीजिएगा, त्याग में शांति, त्याग। इसलिए भगवान ने कहा 12वें अध्याय में, त्यागा शांति नत्रम तरके समर से हो फौरन सकूं। ये नहीं का कल, ये नहीं का परसों, ये नहीं का सूर्य अस्त होने के बाद, देयर एंड देन वही। जो यहाँ पे तर्क किया, तर्क की भावना रखी, कितने अच्छे भगवान ने कहा, त्यागात शांति अनंतरम, अंतर को नहीं पड़ेगा। शांति के प्राप्त करने में देयर वुड बी नो अंतर, देयर वुड बी नो डिस्टेंस या ब्रेक, यानी फौरन जो बस अजमा के अभी देख लो, अभी बस मेरी धिया की शादी होगी, पुत्र बस अब मुझे परमात्मा की कसम है डट के भजन करूंगा। पुत्रा दे मरण ता मरण, धिया दे मर्दन ता मरण, मैं कहां तक करूं, मैं तो खुद मर रहा, मैं खुद जो है वो उधरदा जाता पिया। अब मैं दिन ब दिन उधर रहा, मैं कहां तक करूं। शास्त्र भी आपको बरी कर देता है कि बस अपने तक, फिर अभी आज छोड़ दो, बस फौरन सकूं। पुत्र अब तू जान, तेरा कब जाने, मैंने काफी आयु दे दी आपको, बड़ी आयु। अब कोई मरे तू जा, कोई जन्मे तू जा, तेरे कोई करे तू, मुझे ना डिस्टर्ब कर, फौरन अभी ले लो। मनोमन जैसे बोझ उतर गया, तनो टन बोझ उतर गया, बस अपने तक। त्याग से शांति। ध्यान देना, मैं आपकी खींच के मन को लगा रहा हूं भगवान के चरणों में। त्याग से शांति, जिसने भी शांति पाई त्याग से पाई। ये नहीं मैंने ये करना, बस कोई करने की हद भी तो होती है, कहीं हद पैदा कर दो, कहीं सीमा बना दो, बस इतने तक, बस इतने तक। शाबाश बेटे, कोई सीमा, शास्त्र कहते हैं सीमा बना दो, बस इतने तक, इसके बाद नो मोर, इतने तक नो मोर। हाय, बस हर जगह सीमा बनी पड़ी हमारे धार्मिक शास्त्र में, सीमा इतने तक बस। इसलिए कर्म योगी का त्याग होता है कि बस अगर मैंने कर्म करने हैं तो भगवान की भावना रख करके कि सज्जनता जनार्दन का रूप है। अच्छा, आप कहेंगे कर्म योगी कर्म करता रहेगा? नहीं, सीमा तक। कर्म करते करते क्या होगा, जब अपना स्वार्थ नहीं है, जो पुराने संस्कार है वो धुलते जाएंगे। नया संस्कार तब पड़े जब कर्म करके, संस्कार बताऊंगा आपको, मेरे साथ शामिल, सारे शामिल। नया संस्कार कब पड़ता है, जब कर्म करके उसके बारे में सोचा जाए। ओए ओए, कर्म तो किया है, पता नहीं क्या, अब मरेंगे, किया तो इम्तिहान तो दिया, पता नहीं पास होता हूँ, पूरे अच्छे नंबर आते हैं, अब बार बार उसी का चिंतन हो रहा है, बार बार। अगर मैं मेरिट में ना आया, आगे क्या बनेगा, आगे मेरा जीवन ही नहीं अच्छा बनना, मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा, पता ही, ये नींद नहीं आ रही, लेटा पड़ा हूं लेकिन चिंतन कर रहा हूं, ये संस्कार पड़ जाएगा। और अगर मैं कोई भगवान का भक्त हूं, प्यारा हूं, मेरे पास कोई भगवान कृष्ण जी की बख्शिश हो रही है, तो मेरा मन क्या आगे तांता चलेगा ही नहीं। क्या मैंने कर्म कर दिया प्रभु, जितनी शक्ति आपने दी थी, आप जानो, आपका काम जानो, संस्कार कहां पड़े, आगे तांता ही कोई नहीं चला। बेटी, जो बातें मैंने अपने गुरु सीखी और मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, मुझसे सीख लो, बेशक छीन लो, कर्म करके चिंता नहीं कोई नहीं, ये संस्कार आगे नया पड़ेगा ही नहीं। एक एक बात गीता की मेरे जैसों से स्पष्ट ले लो, जो गीता आमतौर पर सत्संगों में नहीं ली जाती, रामायण और भागवत पुराण जो कहानियों में वो ले ली जाएंगी। ये तो फिलॉसफी, बड़े ध्यान से इसका सुनाना भी मुश्किल, इसका सुनना भी मुश्किल, इसका समझना भी मुश्किल, इसका समझाना भी मुश्किल, दोनों बड़े कठिन है। और भगवान ने सरल बना दिया, इस जगह बड़ी कृपा कर दी अपनी। आप कर्म किया, ले मेरे प्रभु, आप जानो, आप काम जानो।
आपने मुझे बौद्धिक मानसिक शक्ति दी, शारीरिक दी, तीनों शक्तियों में लगा दिया, बौद्धिक मानसिक और शारीरिक, तीनों, इंटेलेक्चुअली मेंटली फिजिकली तीनों लगा दिया। अब आप बस इसका मतलब ये हो गया कि मैं कर्म तक अपने आप को रखता हूं, आगे फुल स्टॉप लगा दिया, बस फल नहीं, फल भगवान जाने, भगवान मुझे नहीं पता, कख दे चाहे भगवान लाख दे, मुझे नहीं पता, मैं तो दरबार में सुरखरू हो जाऊंगा कि मैं कोई क्या चारपाई तोड़ नहीं बना, कोई तोड़ नहीं बना, मैं पसीना तोड़ बना हूं, अपनी मैंने शक्ति लगा दी, अब मुझे नहीं पता, अब कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। इस तरीके से कर्म किए जाए तो पुराने संस्कार जो गलती से अज्ञानता से पड़ेंगे वो धुलते जाएंगे, नया चिंतन ही कोई नहीं। हाय, एक एक बात क्लियर कर ले मेरी बेटी और मेरी भोली भाली मैया, अगर कर्म करने पर उस पर चिंतन ना हो उसको फिक्रे ना हो चुनी, बताया नहीं किसी ने, ब्राह्मण हंदे खाने में खीर खाने में रह गए, हमारे गुरु थे, अगर ये तपस्वी होते हुए बताती तो हमारा बेड़ा गर्क ना होता, समाज का भट्ठा ना बैठता, ये इन्होंने बताया कुछ नहीं। जब तक इंसान के बच्चे को बताया ना जाए, इंसान का बच्चा बिल्कुल काठ का उल्लू है, माफ कर देना, इंसान का बच्चा काठ का, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो पेट से सीख के आते हैं, दरिंदों के, परिंदों के, चरिंदों के, आज मेरे साथ दरिंदों, परिंदों, चरिंदों के सारे सीख के आते हैं। अगर गैया बच्चा दे दे पानी के अंदर नहीं डूबेगा, उसे पता है, अगर भैंस का बच्चा दे दे पानी में तो नहीं डूबेगा, तैर के निकल जाएगा। हाँ, आप 1 बजे तक जागते रहे कि मेरी भैंस ने ब्याना है, मेरी भैंस का बच्चा होगा, भगवान ने मारा थप्पड़ आपको नींद का, आपको गहरी नींद आ गई, 1:30 बजे भैंस ब्याही गई, आप सोए पड़े, गुराले मार रहे थे, हाँ बच्चा निकल भी आया, अपने आप ही निकल गया, मैं भैंस को कुछ मदद दे दूंगा, ठीक है, लेकिन निकल भी आया बच्चा, पैदा भी हो गया, चट भी लिया, जब आप उठे तो वो दूध चूस रहा था। किस पिता ने, किस दादा ने बताया इसको, किसने बताया कि दूध के चश्मे ढूंढ। आप माफ करना मेरी बेटी, मैं तो आपका धर्म पिता हूं। हाँ, अब जब तक इंसान के बच्चे को बार बार मां ना सिखाए, ना डाले उसके मुंह के अंदर, उस घुघू को पता ही कोई नहीं कि मैंने क्या पीना, उसको समझ ही नहीं है, बार बार बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसकी तरफ इशारा करना पड़ेगा, उसके मुंह में डालना पड़ेगा, तब वो चूसना शुरू करेगा। लेकिन बाकी सबको पता है, शेर का बच्चा पैदा हो जाए थोड़ी देर के बाद ही भागेगा क्या पीने के लिए, ये उसे पता है। दरिंदे परिंदे चिंदों के बच्चों को पता है। लो और हैरानगी की बात देखो, अभी अंडी से बच्चा निकला है, क्या कोमल कोमल, हाँ तो चोंच खोलेगा, देखते जाओ जरा, ये कौन, ये सब सिखा के, ये कौन प्रेरणा दे रहा है, चोंच खोलेगा। अब जो दूसरा जो बैठा है बाप, वो पहले चोगा लिए बैठा है, ध्यान से देखा करो जरा कैसे। अब वो जो है, क्योंकि मादा ने तो चोंच मारी, चोंच मार के, और वे देख लो इसका ट्रेनिंग सेंटर है कि बच्चे पैदा ऐसे करने होते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर थोड़े हैं पक्षियों के। अब मादा को पता, जरा ध्यान दीजिए कैसे चोंच मारी, अगर जरा सी मार देते इधर, आंख चली जाती बच्चे की। कितनी एक्सपर्ट है मादा, मेरे साथ शामिल रहना, कितनी एक्सपर्ट है मादा, साइड पे चोट मारती जैसे एक्सरे हुआ पड़ा है। कितना उसे पता कि मैंने चोट अंडे पर यहां मारनी है, कोई यहां बच्चे की आंख है, नीचे मारेगी कड़क, अब बच्चा बाहर निकल आएगा और मुंह खोलेगा, कुछ खाने को देना, कुछ खाने को देना, फिर नर बैठा होता पास ही, वो मुंह में डालता जाता है। हाय, यानी जो इनके लिए जानकारी आवश्यक है वो रब ने पहले ही सिखा दी, पहले इनको पता है। लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को बताना समझाना पड़ता है, एक बार नहीं अनेक बार, तब इसकी खोपड़ी में बात बैठती। एक योग भ्रष्टों को छोड़ दो, योग भ्रष्ट तो साबका मस्जिद के जोर से मकसूद की सिमत बहता चले, बाकी को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बार बार उनके जहन में, उनकी बुद्धि में बिठाना पड़ेगा, तब ये ब्राह्मणों का काम था। कलयुग ने ऐसा मार दिया इन लोगों को कि बिल्कुल ही ब्राह्मण, हम नाम मात्र के ब्राह्मण है, क्षमा करना या न करना, जो काम के ब्राह्मण मर गए, नाम के ब्राह्मण करोड़ों नहीं हजारों हो गए। और शर्म की बात है जिस देश के अंदर यूं कहा जाए ब्राह्मणों के पूत, कोई जिन कोई भूत, कोई विरला ही सपूत, कहा ब्राह्मणों के पूत जिन भूत को इंसान बनाया करते थे, आज ब्राह्मणों के पूतों के लिए यह कहा जा रहा है ब्राह्मणों के पूत कोई जिन कोई भूत। आमतौर पर देखने में आता ही यही है, ब्राह्मणों के पूत कोई जिन कोई भूत, कोई विरला ही सपूत। सपूत कोई ब्राह्मणों में विरला जो तपस्वी हो और रब का प्यारा बने, और ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व को पहचान ले कि ब्राह्मण वो जो ब्रह्म पहचाने और पहचाने और दूसरे को बताए, समझाए और गिरी हुई समाज को उठा ले, कोई बहुत थोड़े, वरना सब खाओ यार, खाओ यार, खाओ यार, खाओ यार।
सब के सब कितनी डूब मरने वाली बात है जब आपके बाजारों में लिखा होगा शर्मा टी स्टॉल, शर्मा टी स्टॉल। कितने रोने की बात है। शर्मा बूट हाउस, शर्मा टी पिला रहा है, मतलब क्या पिला रहा है? शर्मा क्या पिला रहा है? वो चाय पिला रहा है। कैसी, और वो शर्मा का पुत्र देखो जरा आंखों के सामने, बाल्टी भरी पड़ी है, उसमें जूठे कप और प्लेटा साफ कर रहे हैं। क्या खून के आंसू चार नहीं गिर जाएंगे मेरे और आपके? और उधर देखिए शर्मा बूट हाउस, क्या ऊपर से उतार रहा है और पैरों में डाल रहा है, जो शूद्रों का काम था। शर्मा हमारा सिर था, अब पैरों की सेवा कर रहा है। क्यों सरकार? अभी तंग है। अच्छा और नंबर देता हूं। हमारे पैरों को छू रहा है और पैर अंदर डलवा रहा है, अभी तंग है। अच्छा और नंबर देता हूं सरकार। शर्मा बूट हाउस, शर्मा टी स्टॉल, जहां के पढ़े लिखों ने आना है, टू कप टी, टू कप टी, टू कप टी। अब शर्मा जो दूसरों को ज्ञान दिया करता, वही की बकवास करता क्यों है? तो की बोले जो है अपने गांव की टू कप टी नहीं किए जा रहा है। क्या भगवान का रूप समझ के आप अपने पुत्रों धियों को अपना रूप समझ के, वरना कर्म नहीं होता। अपना रूप समझ कर्म कर रही है। मेरी तो है, मेरी तो धी है, मेरे पुत्र है, मेरा जिगर है, मेरा जिगर है, मेरा लखते जिगर है, ये मेरा लखते जिगर, मेरा मंजूर नजर, अपना समझा ना, दिन रात मर्दोगे, दिन रात मरोगे। इधर वो क्या समझता है? कर्मयोगी भगवान का रूप है। अब भगवान का रूप समझ करता रहेगा, मैंने अभी कहा था, नहीं करता रहेगा। करते करते नया संस्कार पढ़ना कोई नहीं। बड़ा गजब का पॉइंट जो मुझे महाराज जी से मिल गया। नया संस्कार पढ़ना नहीं, क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि कर्म करते तक की उसकी है, कर्म करने के बाद कोई संकल्प विकल्प नहीं। मान मिले, अपमान मिले, घाटा हो, नफा हो या कुछ भी हो, उसको परवाह कोई नहीं। तू जान, ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, ओ श्याम मेरा क्या समरे, जो बिगड़े सो समरे नाथ तेरा, मेरा क्या। आपने प्रेरणा दी, मैंने दिलो जान से कर दिया, आगे आप जानो, जाने आपका काम। नया संस्कार, नो इंप्रेशन, न्यूज इंप्रेशन पढ़नी कोई नहीं, इस तरीके से। और भगवान के प्यार में भर के किया गया, पुराने इंप्रेशन धुलने लग जाएंगे। कहां तो रूढ़ी बन रही थी अंदर, संस्कारों की रूढ़ी, और कहां पुरानों ने धुलना है, नए ने उतना ही। गांव की रूढ़ी कब उठाई जाएगी? जब नई रूढ़ी, नया रूढ़ी ना डाले, नया गंध ना डाले, पुरानों के गधे भर भर के निकाले जाए, तब तो रूढ़ी क्या 10 साल की भी हो, यहां से उठ जाएगी। वो नेक जीवो हो, मेरी कल्याण कामनी बेटी हो, 10 सालों से एक स्थान पर रूढ़ी डाले तो बोल बोल कीड़े पड़ गए। अब वहां पर डेवलपमेंट हो रही थी, वहां पर मानो सड़क निकालनी होगी या कोई मकान बनाना होगा। अब उन्होंने कहा भाई साहब ये रूढ़ी उठाओ। हाँ, अब क्या कहे, गांव वालों के लिए नई खातियां बनाई गहरी, भाई तुम अब जो नया गंध निकलता है इसमें डालते जाओ। हाँ, ये पुरानी गधे लग गए उठाने के लिए, अब उठ जाएगी। नया ना डाला जाए, मोटी बात, नई गंध ना डाला जाए, पुराना निकाला जाए तो 10 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में निकल जाएगा। इसी तरह नए संस्कार ना डाले जाए, हाय, और पुराने उठ जाए तो 2 दिन में, 10 दिन में, 6 महीने में, 6 साल में खत्म। जब इस कर्म योग के तरीके, इस त्याग भावना के तरीके से संस्कार खत्म, एक पवित्रता आई, बस और कुछ नहीं करना। हाँ, नेक जीव मेरे साथ शामिल रहना, पवित्रता आई, हाँ बिल्कुल प्योरिफिकेशन हो गई, बस। त्याग से, कर्म योग में त्याग से, स्वार्थ नहीं था, भगवान को मद्देनजर रख के करता रहा, पवित्रता। आपकी कसम यकीन कर लेना, फिर आपका अनुभव भी खुल जाएगा। जब पवित्रता आई, बस तब समाधि लगी, मतलब प्रभु का दीदार हुआ। क्या दिन होगा, रात होगा, दोपहर होगी, कहीं भी होगा, जब भी भगवान ठीक समझेंगे, बस। जिसकी एकाग्रता होगी, आपकी कसम, वो चक्कर नहीं काटेगा संसार के अंदर। आहा, जब मुर्गी ने अंडे देने होते हैं ना, घर वाले बाहर नहीं निकलने देते। उनको पता है कि कल अंडे देने हैं इसने, तो आंगन में खेलेगी, पता नहीं उसने किसने तो बैठ करके ये निकाल देना अंडा। अगर प्राय घरों में दी या बाजार में दे दिया, ये गली में दे दिया तो टूट जाएगा, ये कुत्ते ले जाएगा कोई। तो अब फिर इस तरह जिसकी पवित्रता हो गई है, वो गलियों मोहल्लों में, कारोबार में नहीं घूमेगा, उसको मस्ती आएगी, एक आनंद आएगा। उसी मस्ती आनंद में महाराज जी का दीदार, वो क्या होगा, हजूम खलायत से अलग रह के महसूस करना स्वरूप। क्योंकि अब उसने अंडा देना है, कैसा अंडा, जिससे जगत उत्पन्न हुआ है। हाँ, उसने महाराज जी का दीदार करा, अलग हो जाएगा। जब एकाग्रता, भगत की एकाग्रता, मैं तेरा हूं मेरे मालिक, वो भी त्याग, जो अपनी चीजें समझी थी वो भी त्याग भक्ति में हुई। ये सब तेरी है मेरी मालिक, मेरी तो नहीं, ये सब आपकी हैं। भक्ति में ये हो जाता है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता, अपने आप को सौंप दिया। इसे बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन
ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे पुत्र, ये मेरी माँ बाप, ये सब आपके हैं मेरे दाता हुए। वो कहता दंडवत प्रणाम जू करता जब आत्मसमर्पण में, क्या मानिए इस कंधे पर माँ है, इस कंधे पर बाप है। देखो जरा आत्मनिवेदन कैसे हो रहा है, समर्पण कैसे बन करता है। इस कंधे पर बाप, इस कंधे पर माँ, हाँ आगे फिर आगे अपनी पत्नी, किसी अंग पे अपनी पत्नी रखी हुई है, फिर आगे अपने बच्चे रखे हुए हैं, ये सारा अपनी दौलत सिर पे रखी हुई है, ये सारा कुछ रख के प्रणाम दाता मैं तेरा, ये सब कुछ समर्पित हो गया। त्याग पूर्ण, ये सब आपके हैं। गलती समझे तो ये मेरे नहीं, ये आपके। झुक गया, इसे बोलते दंडवत, डंडे की तरह झुक गया, अपने आप को त्याग में दे दिया। ये सब आपसे पहले अपनी छाप लगाई हुई थी, आप अपनी छाप नहीं, ये सब आपके हैं। अब इसके बाद जो कुछ भी करेगा दिल की सफाई के लिए होता है। फिर दिल की सफाई क्यों नहीं थी, अपनी छाप लगी हुई थी। इन्हीं का संकल्प विकल्प आता था, कभी धी का, कभी बेटे का, कभी पत्नी का, कभी माँ का, कोई बाप का, कभी अपना, कभी भविष्य का, कभी वर्तमान का, कभी अपने भूतकाल का। इनके संकल्प। अब क्या होगा, अब अगर उसने दिलो जान से एक होके, कपटी होके नहीं, सच्चाई का पुतला बन के अगर त्याग किया है सबको अपने, अब क्या होगा, तू ही तू, तू ही तू। देखिए तरीका देखो सफाई करने का, भक्ति द्वारा, तू ही तू, वो मेरी मालिका। अब भूलेगा सवाल नहीं उठता, भूले तब ना। बड़ा अच्छी बात कही, अगर आप अनुभव करें, मुझे दिल से अर्जुन क्यों नहीं बुलाता चुके किसी। अब गैर समझे कोई तो मालिक को दे दिए सारे, मालिक के अर्पण कर दिया, मन जाए कहां। हाय त्याग, कर्म योग में फल का त्याग है, संकल्प विकल्प बंद। भक्ति में जो अपने से जिनके संकल्प आते तो रब ने चरण रख छोड़े। अब संकल्प किसका है, सब किसको। अर्जुन मुझे भुलाता नहीं, क्यों नहीं भुलाता, चुके किसी गैर के दिल लगाता नहीं। वो है कौन दिल लगाएगा, वो रहे को जो थे, जो अपने गलती से माने हुए थे तो ये भी नहीं अपने। पर सच्ची बात तो ये जहालत है उर्फा पे, तो दुनिया है चक्कर में आई। अपने होते जन्म के समय लेके आते, अपने होते तो जाति बार लेके जाते, अंत में वो ना लाए ना ले, तो ये तो भूल भैया जगत चल रहा है इसी तरह। आहा, इसी माया से जगत चलाई जा रहे, तो वो छोड़ दिया मालक तेरे, मेरे तो है ही नहीं, हो गया खत्म, घंटा संकल्प खत्म, संकल्प खत्म। जो कुछ भी हो रहा है ये करेगा, मालिक में तेरा, प्रभु में तेरा, मैं तो सदा ही तेरा था। गलत मेरी भूल, मेरी अज्ञानता, पर्दा जहालत के कारण से मैं जान न सका, मैं अनुभव के चल देती है, तो भी हो गया त्याग। ये त्याग भावना कि मालिक का मेरा नहीं है। उसने कहा क्या, जनता जनार्दन का रूप है, जो कुछ कर रहा हूं भगवान को रिझाने के लिए कर रहा हूं। नया संस्कार पड़ा कोई नहीं, हाँ पुराने संस्कार धुल गए, दर्शन पवित्रता हो गई। भगत ने जो कुछ था जिसके कारण से संस्कार पड़ता था सारा रब ने चरण रख दिया। न वाबस्तगी रिश्ता हो, न घर से, न जन से, न फर्जंद, वो कारण ही खत्म कर छोड़ा। ना होगा बांस, ना बजेगी बंसरिया, ना ये अपने माने जाएंगे और ना पड़ेंगे संस्कार, और ना होगा मन गंदा। आप ज्ञानी आ जाओ। आप जो जिज्ञासु है ज्ञानी, वो क्या कहता है, वो पहले ही भगवान ने बुद्धि उसकी विशाल कर देती है, विस्तृत। ज्ञानी जो सच्चा ज्ञानी, उसकी बुद्धि विस्तृत है, उसकी बुद्धि भगवान ने अच्छी खासी खोल दी है। हाँ, तो समझ जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बातल क्या है और हक क्या है। हक को बातल में तमीजी, हक को बातल में तमीजी, सत्य और असत्य में तमीजी। और भगवान जल्दी समझा देती है, सत्य मेरी जात है, बाकी सब बातल ही बातल है, बाकी सब खत्म। अब उसका मन टू हट जाता है, अपने तक आ जाता है, चारों ओर से हट गया, अब अपने तक आ गया। शरीर बातल है, शरीर झूठा है, मन ये भी सूक्ष्म सी झूठा, बुद्धि ये भी झूठी, इसके परे आत्मा। लो, उसने लंबी जंप ले ली, हम इसे कहेंगे मेंढक वाली जंप। ज्ञानी मेंढक की जंप लेता है या बब्बर शेर की तरह छलांग मारता है। सत परमात्मा और बाकी सब असत, चाहे मेरा शरीर है, चाहे मेरा मन है, चाहे मेरी बुद्धि है, और चाहे ये सत असत में तमीजी, हक को बातल में तमीजी, हक को बातल में इम्तियाज। ये इम्तियाज कौन कर रहा है, अकले सलीम। ये विवेक की नहीं बुद्धि तमीजी कर रही है, और सिर्फ वो कह के नहीं हट के छलांग भी मार दी। जब पहुंचा ज्ञान मार्ग, इसलिए भगवान ने कहा है, नहीं शायद जहां में करे पाक फितरत जो इंसान। इससे बड़ी जल्दी ज्ञानी को दिला बनता है, इससे बड़ी जल्दी अंतर निकल जाता है। ब्रह्म ज्ञान से बड़ी जल्दी कर कोई किसी को मिले तब, और बिठा ले अपने मन के अंदर, मार। ये है लॉन्ग जंप ले ली, तलीन हो गया अपनी निर्विकल्प समाधि में, वो आत्मा में तलीन होकर परे हट गया कि वो आत्मा सत्य वाक्य सब कुछ झूठा। तो त्याग, कर्म योग ने त्याग किया फल का, अंतःकरण निर्बल दर्शन। भक्ति ने क्या, मेरा है ही कुछ नहीं, ये सारे परमात्मा का है, त्याग हो गया, अंतःकरण निर्बल भगवान के दर्शन। ज्ञानी ने पहले क्या, ये सारे बातल ही बातल है, ये सारे असत्य है, मेरी जात वो है।
तुम्हारी छलांग, भगवान के दर्शन हो गए। तो तीनों में मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, त्याग त्याग त्याग। ज्ञानी ने असत का त्याग कर दिया, हाँ। भगत ने त्याग नहीं किया, सब कुछ जो कुछ था भगवान के चरणों में रख दिया, तो भी त्याग हो गया। पहले अपनी बनाया फिरता था, भगवान के चरण में तेरा ही दाता, ये तो मेरी गलती। और कर्मयोगी ने कर्म तो किया, फल की वो नजर नहीं मारी, फल का त्याग कर दिया। इन तीनों के लिए कहिएगा, त्यागात शांति अनंतरम। तर्के समर्थ हो, फौरन मनोगे शांत। संकर भटकने और भटकाने वाला मन खत्म हो गई। पवित्रता, पवित्रता के बाद एकाग्रता, एकाग्रता के बाद भगवान के दर्शन। अगर मैं समझा सकूं, मेरे इतने अच्छे भाग्य हूं, और प्रभु मेरे पर कृपा करें, मेरी जबान पे बैठ जाए और आपके मनों में ये बात बिठा दें, और ये समझ बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे ये क्लियर है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को गोचर है। गोचर रब है, अगोचर, हमारे मन इंद्रियों से परे। मैं आपके गोचर हूं, आप मेरे गोचर हैं, हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, गोचर। तो जैसे ये सत्य है, इसी तरह ये सत्य बन जाती है बात। बिल्कुल कितनी क्लियर है ये बात। मिलना त्याग से, त्याग के बिना चैन ही कोई नहीं। पुत्र, त्याग के बिना चैन नहीं। अगर आप अपना कमाई ना त्याग करो घर के अंदर, तो घर मरता है। आप 2000 रुपया कमाओ, त्याग को तब शांति मिलेगी ना। मैं आपको कुछ और नजारा देता हूं। 3000 कमा के लाए, हाँ, रख लो अपनी जेब में, रख लो। मैं कमा के मर गया, 1 महीना मरा हूं, रखो। तो बिना त्याग के भूखे मर जाओगे, बिना त्याग के कपड़े कहां से चलेंगे, बिना त्याग के अगर नहीं आटा ले आओगे, खर्च तक करना पड़ेगा बीच में से। खर्च करना, घर वाली कैसे मर जाएगी, पुत्र मरेंगे, धियां मरेगी, घर का हाल बुरा हो जाएगा, किराया देना पड़ता, बिजली का बिल देना पड़ता। लगाओ, त्याग करो ना, खोलो। जो 3000 मिला, जरा एक एक करके गिनो ना, गिनो ना, 400-500 ये आटा उटा ये आना, निकाल रहे, 1000 तो खत्म हो गया। जरा और दूध का भी देना, फलाना भी देना, बिजली का बिल भी है, हाँ, घर वाली साड़ियां लानी है, पुत्र नहीं लेना, फीसें भी जानी है, और ये भी जाना और वो भी जाना, करते जाओ। जरा कितना बाकी रह गया 3000 में से? बाबा झूठ ना बोला है तो 376 रुपए बच गए, 376 रुपए। और अभी कितने दिन पड़ेंगे? अभी 26 दिन और पड़ेगा। किया त्याग सरकार? बेटे त्याग हुआ ना, ये गया नोट, वो गया नोट, तब आप घर खुशहाल रहेगा। त्याग करके ना, त्याग करो, सवेरे सवेरे उठते हो, अगर पेट में से दल मल ना का त्याग ना हो, हाय, सारा दिन जमाइयां अंगड़ाइयां। जब ये हालत हो, बड़ी जल्दी अपने पेट को साफ किया करो। जब बार बार नींद भी ले लिया आप लोगों ने, फिर भी अंगड़ाई आ रही है, तो अंदर गैस है, बुरी गैस, अंदर अंतड़ियां नहीं साफ हुई, फौरन, अगर इतनी नींद लेने के बाद भी आपकी आंखें बंद हो रही हैं और नहीं चुस्ती आ रही, तो वो गंद अंदर पड़ा है, त्याग करो। वो पेट भगवान सिखा रहा है, त्याग कर। क्या अंदर मोई बिल्लियां, मोए चूहे अंदर लिए फिरता, बाहर निकालो, जितनी जल्दी हो सके कोई प्रबंध करो। नहीं कुछ होता तो घर में वो रख लिया करो, आपका जो फूलों का गुलकंद, और गरम गरम दूध पी लो। गुलकंद के 2 चमचे डाली तो मिठाई दी मिठाई, दवाई की दवाई, ऊपर गरम गरम कोसा दूध पी लो। चल छुट्टी, थोड़ी देर के बाद पेट सारा खत्म सब। अब आप खुद कहेंगे कितना मैं हल्का हो गया, कितनी मुझे चुस्ती आ गई, खुद ही को गंद निकल गया। त्याग में शांति, त्याग में शांति, तो देखते जाओ, त्याग में शांति। आगे चलो, स्नान नहीं करोगे तो एक एक रोम कैसे खुलेगा? वो तो पेट हो गया। अब स्नान किया, एक एक रोम खुल गया, साफ हो गया, और शांति। नहाने का मतलब क्या? त्याग। क्या? सब गंद मन त्यागा गया, ऊपर से लेकर नीचे तक सब गंद, यानी अनवांटेड सब निकल गया, अनवांटेड सब, और एक नई स्फूर्ति आ गई। त्याग। जरा तुम सारा दिन घर बैठे रहो, घर का त्याग ना करो, दुश्मनी बढ़ जाएगी, राग बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे, राग और द्वेष बढ़ेगा। क्योंकि घर में कई आपके अनुकूल हैं और कई आपके प्रतिकूल हैं, कई आपके मुताबिक हैं, कई गैर मुताबिक हैं, कई मुआफिक है, कई गैर मुआफिक है। बैठो घर में, इसलिए परमात्मा कहता है क्या नरक बनाई बैठे हैं घर में, हाँ बाहर निकलो, 2, 4, 6 घंटे के लिए निकल जाओ बाहर, हाय त्याग करो, वरना भारी हो जाओगे। घर में मां भारी शुरू हो जाएगा, लड़ाइयां झगड़े फसाद, ये वो, निकलो बाहर। परमात्मा तो सिखाता है त्याग। सारा दिन काम किया, कुछ दिन के लिए त्याग करो, शरीर को भी गहरी नींद में जाओ, वरना अगर 2 दिन नींद रहा तो आदमी पागल हो जाएगा। ये नाड़ियां जो इतनी कमजोर हैं, घोड़े के वाल की तरह, ये बिल्कुल बोझ पड़ जाएगा और इंसान पागल हो जाएगा। तो कितना जरूरी है हर बात में त्याग। कमाई है तो त्याग करो, सेहत है तो त्याग करो, दूसरों के लिए लगाओ, धन कमाते हो दूसरों के लिए लगाओ। भगवान ने बुद्धि दी है मेरे जैसे को, तो कहा त्याग कर, वरना तुझे 2 मुक्के मारूंगा। त्याग कर, जो तुझे मैंने दिया दूसरों को दे, दिए जा, उसको दे, उसके दे, त्याग। अब किसी को देखो, अगर मेरे जैसे कोई ना गाना बच्ची अपने आराम से रहते, भगवान नहीं
जो मैंने तुझे दिया है, बाकियों को नहीं दिया, तुझे दिया है, बांट। बांटते 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 आपको धन दिया, धन बांट रहे हो। मेरे जैसे ज्ञान दिया, मैं ज्ञान बांटने जा रहा हूं। किसी को शारीरिक ताकत दी और मिलिट्री में जो है बंदूकें चलाई जा रही हैं। शारीरिक ताकत वालों को पुलिस बना दी, मिलिट्री बना डाला। बुद्धि वाले ताकत वालों को क्या बता दिया, प्रचार, जाओ जाओ ज्ञान बांटो। आप जैसे को धन कमाने वालों का दो पत्नियां तेरी, पुत्र है तेरा, धियां तेरी, छाती से ना लग के रहेगा। जो खा जाएगा या न दे जाएगा, वो छाती पे धर के ना ले। धन के दो ही प्रयोग है, या तो खुद खा लो या दूसरों को खिलाओ। जो खा जाएगा या ना दे जाएगा, खा जाएगा या ना दे जाएगा, वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। जो त्याग करो, चारों ओर देखो, त्याग, त्याग से शांति, त्याग से शांति, त्याग से शांति। भगवान का फरमान जरा जरा बता रहा है। ये ऑक्सीजन दे रहे हैं वृक्ष, तो हम, हमारे मुंह से जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इनको जा रही है, और इनसे जो निकलती है वो हमारी खुराक है, जो हमारे से निकलती है वो इनकी खुराक है। हाय, ये हमारे बहन भाई बने हुए हैं। जो ये निकाल रही है वो हमारी खुराक है, और जो हम निकाल रहे हैं वो इनकी खुराक है। वो त्याग करती है तो हमारी सेहत बनती है, हम हवा अंदर से निकालते हैं तो इनकी सेहत बनती है। आपस में कितना रिश्ता है। दुनिया में करोड़ों वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है जो दिन रात आपको ऑक्सीजन देता है, दिन रात। वरना रात को ये उल्ट हो जाएंगे। ये रात को दूसरी गंदी हवा देती है, दिन को ऑक्सीजन। इसलिए कहा जाता है पीपल को छोड़ के बाकी रात को किसी भी वृक्ष के नीचे न सोवो। एक पीपल को छोड़ के, पीपल 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन, 24 घंटे। इसलिए तो हजूर ने चलाकी से काम लिया है, सारे वृक्षों में पीपल मैं हूं। पीपल की जड़े, पत्ते तक आयुर्वेदिक की दवाइयों में बहुत बहुत काम आते, बहुत काम आते। पीपल के लिए कहा जाता है क्या क्या, पीपल हरा हो तो भी बड़ा कीमती है, पीपल सूख जाए तो भी बड़ा। क्या मोएदा लख, जींदे दा लख ते मोएदा सवा लख, पीपल के लिए कह लो। लोग बोलते तो हाथी के बारे में है, हाथी जिंदा होता लख दा और मरे तो सवा का, हर चीज काम में आती। ये पीपल के बारे में भी है। हर जगह त्याग देख लो, हर जगह त्याग, एवरीवेयर यू सी त्याग त्याग त्याग। ये अर्जुन पूछ रहे महाराज ये त्याग क्या है? मालिक के लिए का त्याग तो कर रहे हो। भूल हमारे से ये हुई कि भगवान के लिए नहीं किया, हमारे से गलती ये हुई है महाराज जी के लिए नहीं किया। किया तो सही पर महाराज जी के लिए नहीं किया। आहा आहा आहा। एक व्यक्ति के दिन अच्छे आ गए, पहली बार मंदिर में गया, छम छम रोया। दोपहर के वक्त कोई भी नहीं था, पुजारी ऊपर सो रहा था, मंदिर खुलवा लिया, छम छम रोया। और परमात्मा, मैं यहां कोई 65 सालों से रह रहा हूं, हर जगह मैंने कुत्तों की तरह धक्के खाए, पर तेरे दरबार में मैं कभी भी ना आया। बड़ा रो रहा है, तेरे तो और नहीं आया। बाकी हर जगह इस तरह हमने त्याग तो किया, पर परमात्मा के नाम पे नहीं, अपने स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए। तो पूछ रहे दाता कि मुझे त्याग और संन्यास के बारे में अंतर बता दो, कि कर्म योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। कर्म योग बता दिया, भगवान का रूप समझ के करते त्याग करते जाना। जैसे आप पुत्र धियों को अपना रूप समझ करके पूरी त्याग कुर्बानी करते हो, त्याग करते हो, वो सारी दुनिया को भगवान का रूप समझ करके त्याग करता। तो अंत का निर्मोज नया संस्कार पढ़ते कोई नहीं। इस पॉइंट को जरूर पकड़ना, क्योंकि संस्कार कब पढ़ते हैं, मैं फिर वही आ गया हूं, जब उसके बारे में सोचा जाए। पत्नी आपकी बीमार है, हाँ, आप पानी के रुपया लगा रहे हो, सोचते क्यों हो? हाय, शायद मेरी बात आपको बड़ी विलक्षण प्रतीत हो। आप के पति जी बीमार है, दिन रात सेवा कर रही हो, सोचती क्यों हो? ये जो आप सोच रही हो इनके मार खा लोगे, फिर आप अंदर से भी काले हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। जितनी मेरे से बन सकता है मैं करूंगी, जितना इनका मेरा साथ है वो तो रह नहीं है। अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने टलना है ही नहीं। मैं चिंतन न करूं, चिंतन में तो मैं कहूं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दाता तू ही तू। संयोग वियोग तेरी इच्छा से होता है, जब तेरी इच्छा होती है संयोग होता है, जब तुम नहीं चाहते वियोग होता है। यानी अगर हम चिंतन ना करें किसी प्राणी पदार्थ का, कोई संस्कार ही कोई, हमारा अंतःकरण चंद दिनों में साफ हो जाए, चंद दिनों में निर्मल हो जाए, अगर हम संकल्प विकल्प न करें, अगर इसके ऊपर ना सोचा जाए। आहा, सर्व संकल्प सन्यासी। भगवान ने सन्यासी का सर्व संकल्प जो है संकल्प को छोड़ा बैठा, त्याग किए बैठा। ये नुक्ता पकड़ लो। मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ूंगा, लेकिन इस पर विचार नहीं करूंगा। फर्स्ट भी ना आया, थर्ड भी ना आया, मैं फेल हो जाऊं, मैं मेरिट में आऊं, निज ना आऊं, मैं दिन रात एक कर दूंगी पढ़ाई के अंदर, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन उस पर सोचूंगा नहीं। कोई संस्कार नहीं।
इंसान को बताया नहीं गया कि तू कर्म कर। अब रब हमारी रग में बिठा रहा है, तुझे काम करना गयो नहीं, उसके फल पर तुझे 1 करोड़ों रुपया कोई दे तो भी इस श्लोक की बड़ी कीमत, डिग्री बना देता, निर्मल कर देता और रब के दर्शन करा देता। सिर्फ आधा बोल, आधा श्लोक, कर्मणीयेव अधिकाराते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ इतना ही काफी है। परमात्मा की जात में तलीनों का ये त्याग। दाता मुझे बताइए, आपने बड़े गुण गाए हैं त्याग के, सच्चा त्याग क्या है बताओ ना। होगी जीव की मुक्ति, इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया है मोक्ष संन्यास योग। जीव एक तंटों से छूटे कैसे, बार बार जन्म मरण के चक्कर से आजाद कैसे हो जाए, ये निकल कैसे जाए, तो त्याग से। देखो बच्चे, त्याग हर रूप में त्याग, मालिक के लिए त्याग, धियों पुत्रों के लिए बहुत कुछ किया, आप भगवान को सामने रख के त्याग करें। ये मेरे परमात्मा के त्याग, और इनसे उम्मीद ना रखें। अगर हम उम्मीद रखेंगे मार खा लेंगे, ना उम्मीद कोई नहीं, अपनी तरफ से कर्तव्य कर्म करने हैं, और वो भी भगवान के प्यार में भर के करने हैं, हजूर के प्रेम में जख्मी होकर करने हैं। दैट्स ऑल। ये ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। हर कीमत पर मैंने कर्तव्य बात आगे मालिक आगे न सोचूं। वो बड़ा अच्छा पॉइंट, वो बड़ी बेटी बड़ा अपने कल्याण मुक्ति का बड़ा अच्छा पॉइंट। मैं मां हूं, आपने रोटी पका पर इसके बारे में सोचूं नहीं, भगवान का चिंतन करके पकाती रोटी। ये क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये आमदनी कम आ रही, ये रब जाने, ये ठेका भगवान ने लड़का आनदाता वो है। मेरा तो काम है पकाना, अब रब का नाम लेना। अब आगे मुझे नहीं पता, मेरी आमदनी थोड़ी है, ये रब जाने, ये तो उनके हाथ में है। मेरा जो काम है, अपने आया हूं दफ्तर में काम, इस पर ना सोच मेरी आमदनी थोड़ी है, मैं कहां से कमाऊं, रिश्वत कहां से लूं, आप मरेंगे फिर मन काला होगा, फिर आप बार बार के चक्कर में जन्म में जरूर। इतना सा पॉइंट है, इतना सा कि मैं सर्विस करूं, लेकिन इसके बारे में सोचूं नहीं। रब मुझे जब देना होगा तो हीले रिजक और बहाने मौत। रिजक आना होगा तो कोई हीला बनता जाएगा, लेकिन मैं इसका बारे में चिंता ना करूं। इसलिए कहा गया तन काम में मन, हाय हाय, मन तो हजूर के चरणों में लगा रहे, और तन द्वारा मैं और आप कर्तव्य कर्म करते रहे, मुक्ति होगी। इसको त्याग दो। देवी भगवती इसको त्याग कहती, इससे मुक्ति, बड़ी जल्दी मुक्ति, बड़ी जल्दी मुक्ति, बहुत जल्दी मुक्ति। सिर्फ इतनी बात बन जाए, सिर्फ ये कि चिंतन तुमने रब ना करना है। सवेरे में इनको एक नया पाठ याद करवा रहा था। आजकल नए पाठ महापुरुषों के मुख से निकले हुए याद करवाए जा रहे हैं सवेरे। तो जो सवेरे याद कराया आपको बताऊं क्या, संतों ने मिल करके, संतन मिल निर्णय कियो, संतन मिल निर्णय कयो। एक बार क्या हुआ, पहुंचे हुए संतों ने क्या अपनी सभा बुलाई और ये निर्णय कियो, मथी पुराण इतिहास, पुराणों और इतिहासों को मत करके, यानी जैसे हम दही को मतते हैं, संतन मिल निर्णय कियो मथी पुराण इतिहास। हाँ, पुराणों और इतिहासों को मंथन करके उसको बिलो के ये निर्णय किया क्या, दो चिंतन में भलो है, यानी अगर दो का चिंतन किया जाए तब तो भला है। एक हरि, एक या हरिदास। चिंतन करने योग कौन है, या हरि दास। या तो चिंतन करने योग हरि है, या हरि के पहुंचे हुए दास। संतन मिल निर्णय क्यों मथी पुराण इतिहास, दो चिंतन में भला है, या हरि दास। बाकी अगर कोई चिंतन करते हैं तो मार खा लेंगे, या फिर संस्कार पड़ेंगे, फिर संकल्प विकल्प जारी हो जाएंगे, उससे कामनाएं पैदा हो जाएंगी, फिर अंत ही कोई नहीं, चलते चलो फिर। और ये स्टॉप हो गया, यही खत्म हो गया। कर्म किया खत्म, कर्म किया फुल स्टॉप, कर्म किया फुल स्टॉप, हर कर्म के बाद फुल स्टॉप, वरना तो मरना ही मरना, फिर गलना ही गलना। बड़ा अच्छा नुकता है, बहुत अच्छा महापुरुषों का, गीता जी का नुकता है। कर्म करो और मेरे हवाले कर दो, चल। और यही और है कि बस यही, मन शांत हो जाए, कुछ होता रहे। और भगवान ने योग की गीता में तारीफ भी यही की है। क्या योग है, कर्म योग, और क्या भक्ति योग, और क्या ज्ञान योग। हम कहते योग योग योग, भगवान ने जप योग भी कहा, बुद्धि योग भी कहा। आपने गीता में कहा बुद्धि योग देता हूं तुझे। अब सारी गीता में 30 श्लोक सुनने के बाद, उसी अध्याय के बाद, अब तूने ये सांख्य योग द्वारा बात किया, बुद्धि योग से बात सुन, बुद्धि योग देता हूं। फिर वहां पर जप योग भी कहा, जप योग, जपों में यज्ञों में जप यज्ञ योग बताया। प्राणायाम योग की बात भी चौथे अध्याय में आई। ये नाना प्रकार के योग। तब कहते हैं योग क्या है, भगवान कहते हैं वाह योग क्या है, न जीते की शादी दिल के तवाज़ुन का है ना। क्या कमाल कर दिया, क्या अपना कर्तव्य कर्म किए जाए, कुछ भी होता रहे, जो अपने मन को डोलने नहीं देता वो योगी है। आ जाओ, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। आ जाए मेरी बेटी,
स्पष्ट कहा कि योगी वो है जो अपने मन को डुला नहीं रहा, भले ही आप घर में हो, भले मैं बाहर हूं, जो अपने मन को अपने आप में रखे हुए हैं। न जीते की शादी न द्वंद्वों में, द्वंद्व कुछ भी पढ़ते रहे, लेकिन अपने आप में है कि दिल के तवाज़न का है नाम योग। और मूल शब्द है महाराज जी के समत्वम योगा उच्चते, समत्वम योगा उच्चते, अपने आप में समता में है, कुछ भी होता रहे। पतिदेव बीमार है, सेवा कर रही हूं, लेकिन मैं विषम अवस्था में नहीं जाऊंगी। पत्नी बीमार है, दिलो जान से सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने मन को विक्षेपता नहीं डालूंगा। बेटा बीमार है, मैं कर रही हूं जो मुझसे मन पड़ रहा है, घर में धन की कमी है, पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आगे मैं इसका चिंता नहीं करूंगा। ऐसा जी बड़ी जल्दी त्यागी बन के महाराज जी के दर्शन करने ही वाला है। जिस दिन मुर्गी ज्यादा बोले, समझ जाइए कि अंडे देने वाली है। उसकी जरा अब नॉर्मेलिटी पेट में महसूस होती है, और प्रकार का महसूस करते तो सब्जी बस इसको बैठाओ, अब अंडा देने वाली है। इसी तरह सरकार जब चुलबुलाहट ज्यादा आए और तबीयत आप से बाहर हो, समझिए महाराज जी मुझे पकड़ने वाले। उफक पे जोर की लाली आ रही हो, समझिए सूरज उदय होने वाला। ये कुछ एक लक्षण है, इन लक्षणों को देख के हम कहते हैं कि बस अब बात बनने वाली है, अब बात होने वाली है। हाँ, बात बनी के बनी। शाबाश मेरी बेटियों, इस बात को पकड़ लीजिएगा। वही अर्जुन पूछ रहा है महाराज हाँ, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? तो मुझे कई दिनों से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, त्याग में क्या अंतर है। त्याग से सारी बात है। त्याग का मतलब किसी कर्म को, किसी धर्म को, किसी रिश्ते को अपनी मोहर न लगाए, किसी पर अपनी मोहर न लगाना त्याग है। हाय, क्योंकि ये संसार तो है क्या, मायिक है, मायिक मायिक। महापुरुष ने कितना सुंदर शब्द कहा, मायिक मायिक, 5-6 बार बोले मायिक मायिक। माया से बना मायक, इसका विशेषण बनाया माया का, तो मायिक बनता है। तो वो कहते हैं मायक को बोलो, ये सारी चीजें मायक है, यानी माया की है। मायिक 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 मायिका मायिका मायिका, अर्थात बहू कहां गई, मायके गई, मायके गई। ये देखिए जरा, मायिक मायके गई। हाँ, बहू तो कहां आई है, अपने मायके आई हूं, मायके मतलब माँ बाप के घर में आई हूं। हाँ, बहू कहां गई, मायिक मायिक मायके मायके गई। हाँ, लोग मायके रहेगी। हाँ जी, 8 दिन 10 दिन। सच्ची बात है, पुत्र तेरा मन कहां है, श्रीमान जी के साथ। कहा, ससुराल में। कहा, मायके रह करके भी कहा दिल उधवा। कब जाना है? उन्होंने कहा था 14 दिन रह लेना, 15वें दिन मंगलवार को मैं आ जाऊंगा। अब वो मायके हैं, मायके बहू कहां गई, मायके, लेकिन मन करके कहां है, श्रीमान के साथ है। तो मायके, तो महापुरुष कहते हैं इसी तरह जैसे ब्याह हुई, मायके आ करके भी उधर लगी है ससुराल की तरफ। इस तरह ये संसार क्या है, मायिक है, धोखा है, लेकिन दिल लगा रहा है हम मायके आए हैं, मन लगा रहा है मालिक के साथ। बेड़ा पार हो गया, मन लगा रहा है प्रभु के साथ। व्यास पिता जी से किसी ने पूछा, हाँ क्या आपने भक्ति योग 12वां अध्याय क्यों रखा है, नामा क्यों नहीं रखा? 8वां। आप प्रश्न कुछ और प्रकार करते हैं, वो कुछ और प्रकार कर गए जिज्ञासु। आपने 14वें अध्याय का नाम भक्ति योग क्यों नहीं रखा? ये भी तो कोई खास बात है ना। 12वें अध्याय कहते हैं, और ढेकिया इधर आ। भक्ति में होता क्या है, भक्ति में क्या होता है, निछावर। भक्ति में क्या है, जो कुछ है, बोली जरा, जो कुछ है फिदा करना होता है ना, अर्पण करना होता है ना। भक्ति में जो कुछ है फिदा कर दे। तो कहते हैं 12वां अध्याय रखा, तो कौन सा अध्याय रखूं, क्योंकि हम 12 ही तो चीजें लेके आए हैं। जिसने 12 रब नु दे दी, भक्त बन गया। 12, हाँ, 12 के 10 अंग, अंदर की बुद्धि और मन कितने बन गए? जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो, जोर की ताली। तो कहते भक्ति में है यही, हर अंग की क्रिया, मन का चिंतन, बुद्धि का निर्णय, 2 रब के सामने रख दो, दे दो भगवान के चरणों में। फिदा मुझ पे कर दान शो दिल, मेरा वस्ल पाएगा तू लाख लाख। ना भूलना आपको मेरी और मेरे भगवान की कसम, बड़ी चोटी की रास की बातें हैं जो मैं प्रसाद के तौर पर आपकी झोली में डाल जाता हूं। क्यों 12वें अध्याय भक्ति से भरा हुआ है? 12 रब आगे रख दो, क्योंकि रब ने हमें 12 दिए हैं। जो रब ने दिए हैं वो रब के चरणों में रखते, बस जो रब ने दिए हैं वो रब के चरणों में रखते। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।